वेलकम टू ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ श्री सिद्ध विद्यापीठ स्कूल। पिछले क्लास में हम पढ़े थे कक्षा 8वीं का हिंदी का छठा पाठ भगवान के डाकिए। आज हम उसी पाठ का प्रश्न अभ्यास करेंगे। कविता से का पहला प्रश्न, कवि ने पक्षी और बादल को भगवान के डाकिए क्यों बताया है? कवि ने पक्षी और बादल को भगवान के डाकिए इसीलिए कहा है क्योंकि जिस प्रकार डाकिए संदेश लाने का काम करते हैं, उसी प्रकार पक्षी और बादल भगवान का संदेश हम तक पहुंचाते हैं। उनके लिए संदेश को हम भले ही न समझ पाएं, पर पेड़ पौधे, पानी और पहाड़ उसे भली प्रकार पढ़ समझ लेते हैं। जिस तरह बादल और पक्षी दूसरे देश में जाकर भी भेदभाव नहीं करते, उसी तरह हमें भी आचरण करना चाहिए। तो क्यों यहाँ पे पक्षी और बादल को भगवान के डाकिए बताए गए हैं? क्योंकि ये जो भगवान के डाकिए इसीलिए है क्योंकि जिस प्रकार जो डाकिए संदेश लाने का काम करते हैं, उसी प्रकार पक्षी और बादल हम तक भगवान के डाकिए यानी भगवान का संदेश तक पहुंचाने का काम करते हैं। तो उनके लिए संदेश को हम भले ही न समझें, क्योंकि हमें समझ में नहीं आता, क्योंकि ये जो पेड़ पौधे, पानी, पहाड़ हैं, उनकी जो भली प्रकार जो है पढ़ समझ लेते हैं, क्योंकि वो जो है ये दूसरे देश में जाकर भी अपना कोई भेदभाव नहीं करती, अपना कार्य यह हर जगह करती हैं, कोई भेदभाव नहीं करते हम लोगों की तरह जैसे हम भेदभाव करते हैं। तो इस पाठ के कहने में, इस कवि का कहने का यही अर्थ है कि हमें भी किसी में ऐसे भेदभाव नहीं करना चाहिए और उन्हीं के तरह आचरण करने चाहिए। दूसरा प्रश्न क्या है? पक्षी और बादल द्वारा लाई गई चिट्ठियों को कौन पढ़ पाते हैं? तो पक्षी और बादल द्वारा लाई गई चिट्ठियों को कौन पढ़ते हैं? पेड़ पौधे, पानी और पहाड़ पढ़ पाते हैं। तीसरा प्रश्न क्या है? किन पंक्तियों का भाव है? ये जो दो लिखे गए हैं, इनको आपको बताने हैं कि कौन से पंक्तियों का ये भाव है। पक्षी और बादल प्रेम, सद्भाव और एकता का संदेश एक देश से दूसरे देश को भेजते हैं। तो ये कौन से पंक्ति की भाव है? पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिए हैं जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। हम तो समझ नहीं पाते हैं, मगर उनकी लाई चिट्ठियाँ पेड़ पौधे, पानी और पहाड़ बाँचते हैं यानी पढ़ते हैं। दूसरा क्या है? प्रकृति देश देश में भेदभाव नहीं करती। एक देश से उठा बादल दूसरे देश में बरस जाता है। तो ये कौन से पंक्ति का अर्थ है? कौन से पंक्ति का भाव भी बोल सकते हैं। तो और एक देश का भाव दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। चौथा प्रश्न क्या है? पक्षी और बादल की चिट्ठियों में पेड़ पौधे, पानी और पहाड़ क्या पढ़ पाते हैं? तो कवि का कहना है कि पक्षी और बादल भगवान के डाकिए हैं। जिस प्रकार डाकिए संदेश लाने का काम करते हैं, उसी प्रकार पक्षी और बादल भगवान का संदेश लाने का काम करते हैं। पक्षी और बादल की चिट्ठियों में पेड़ पौधे, पानी और पहाड़ भगवान के भेजे एकता और सद्भावना का संदेश को पढ़ पाते हैं। इस पर अमल करते नदियाँ समान भाव से सभी लोगों में अपनी पानी बांटती हैं। पहाड़ भी समान रूप से सबके साथ खड़ा होता है। पेड़ पौधे समान भाव से अपने फल, फूल व सुगंध को बांटते हैं। कभी वो भेदभाव नहीं करते हैं। पांचवा प्रश्न क्या है? एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है। कथन का भाव स्पष्ट कीजिए। तो आपको इस कथन का भाव स्पष्ट करना है। तो एक देश की धरती अपने सुगंध व पक्षियों के माध्यम से दूसरे देश को भेजकर सद्भावना का संदेश भेजती है। मतलब हमेशा हमें सद्भाव सोचना चाहिए। धरती अपनी भूमि में उगने वाले फूलों की सुगंध को हवा से, पानी को बादल के रूप में भेजती है। हवा में उड़ते हुए पक्षियों के पंखों पर प्रेम प्यार की सुगंध तैर कर दूसरे देश तक पहुंच जाती है। इस प्रकार के एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है। तो इसका भाव यही है। छठा प्रश्न क्या है?
पक्षियों और बादल की चिट्ठियों के आदान प्रदान को आप किस दृष्टि से देख सकते हो? तो पक्षी और बादल की चिट्ठियों के आदान प्रदान को हम प्रेम, सौहार्द और आपसी सद्भाव की दृष्टि से देख सकते हैं। यह हमें यही संदेश देते हैं। 8वां प्रश्न क्या है? हमारे जीवन में डाकिया की भूमिका क्या है? तो इस विषय पे आपको 10 वाक्य लिखने हैं। तो डाकिया की भूमिका क्या है? डाकिया भारतीय सामाजिक जीवन का एक आधारभूत कड़ी है। डाकिया द्वारा डाक लाना, पत्रों का बेसब्री से इंतज़ार, डाकिया से ही पत्र पढ़वाकर उसका जवाब लिखवाना इत्यादि तमाम महत्वपूर्ण पहलू हैं जिन्हें नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये एक बहुत ही पुरानी एक आधारभूत कड़ी है हमारे जीवन की। उसके परिचित सभी तबके लोग हैं। हमारे जीवन में डाकिया की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। भले ही अब कंप्यूटर और ईमेल का ज़माना आ गया है, पर डाकिया का महत्व आज भी उतना ही बना हुआ है जितना कि पहले हुआ करता था। कई अन्य देशों ने होम टू होम डिलीवरी को ख़त्म करने की तरफ कदम बढ़ाए हैं या इसे सुविधा शुल्क से जोड़ दिया है। वहीं भारतीय डाकिया आज भी सुबह से शाम तक चलता ही रहता है। डाकिया कम वेतन पाकर भी अपना काम अत्यंत परिश्रम और लगन के साथ संपन्न करते हैं। गर्मी, जाड़ा और बरसात का सामना करते हुए वो समाज की सेवा करते हैं। भारतीय डाक प्रणाली की गुडविल बनाने में उनका सर्वाधिक योगदान माना जाता है। ठीक है। 7वां प्रश्न क्या है? आज विश्व में कहीं भी संवाद भेजने और पाने का एक बड़ा साधन इंटरनेट है। पक्षी और बादल की चिट्ठियों की तुलना इंटरनेट से करते हुए आपको 10 पंक्तियाँ लिखने हैं। तो पक्षी और बादल प्रकृति के अनुसार काम करते हैं, किंतु इंटरनेट मनुष्य के अनुसार काम करते हैं, यानी हमारे अनुसार। बादल का कार्य प्रकृति प्रेमी को प्रभावित करता है, किंतु इंटरनेट विज्ञान प्रेमी को प्रभावित करता है, जो विज्ञान प्रेमी होते हैं। पक्षी और बादल का कार्य धीमी गति से होता है, किंतु इंटरनेट का कार्य तीव्र गति से होता है। इंटरनेट एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक बात पहुंचाने का ही सरल तथा तेज माध्यम है। इसके द्वारा हम किसी व्यक्तिगत रायों को जान सकते हैं, किंतु पक्षी और बादल की चिट्ठियाँ हमें भगवान का संदेश देते हैं। वे बिना भेदभाव के सारी दुनिया में प्रेम और एकता का संदेश देते हैं। कौन? पक्षी और बादल। हमें भी इंटरनेट के माध्यम से प्रेम और एकता और भाईचारे का संदेश विश्व में फैलाना चाहिए। तो इसी के साथ यह पाठ यहीं पे समाप्त होता है। आप ये सारे प्रश्न उत्तर अपने कॉपी में अच्छे से लिखेंगे और अच्छे से पढ़ लेंगे, याद कर लेंगे, और जो पाठ है उसको भी आप अच्छे से पढ़िए। कविता बहुत ही अच्छी है, बहुत ही प्रेरणादायक है, हमें बहुत कुछ सिखाती है कि हमें अपना जीवन कैसे यापित करनी चाहिए। आशा करते हैं कि आप सभी को ये पाठ बहुत ही पसंद आया है। तो हम मिलेंगे दूसरे क्लास में एक नए पाठ के साथ। धन्यवाद।